ليلى وسط مسكينة يما وقالوا لي ليلى خيرك قلبي غمة حبيبي وطير الفوق يحبوا يقصون جناحي قولي ذكراني مخلوق منك طالب اسماحي هما كلها موحلة توك 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة بتحلى توك 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 بس تشوف हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है ईंटें मनके तथा अस्थियां, ये हड़प्पा सभ्यता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको पूछेंगे और सभी क्वेश्चन का ऑप्शन भी बोलेंगे। तो जिसको जिसको याद है वे लोग हमें आंसर बताते चलेंगे, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से सुनोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मतलब कि घोड़े की जो हड्डी है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसके लिए ऑप्शन देखो, ए नंबर है लोथल, बी नंबर है कालीबंगा, सी नंबर ऑप्शन है सूतकोतरा और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। मतलब तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो सूतकोतरा जो है वहां से ही घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। सही आंसर है सूतकोतरा। इसके बाद क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि सिंधु घाटी यानी सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे। मतलब सिंधुवासी, सिंधु के रहने वाले लोग थे, वे लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे व्यवहार में। तो इसके लिए ऑप्शन है कांसा का, सोना का, तांबा का, लोहा का। तो ये लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे सिंधुवासी। इसके बाद क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा तत्व क्या है। मतलब कि सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वहां की सबसे पुरानी जो पूरा तत्व है, विशिष्ट पूरा तत्व, वह कौन सा है। तो ऑप्शन है धातु के समान, मन के, मिट्टी की मूर्तियां, मुहर। तो मुहर जो है सही आंसर है। इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा तत्व जो है वो मुहर है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ का उत्खनन किसने किया। ये मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। तो ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, रखाल दास बनर्जी, आर.एस. बिष्ट। तो रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त यानी हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। तो ऑप्शन है कनिंघम, जॉन मार्शल, सूरजभान, अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके जो है यही हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल जो चक्की है उस पर प्रकाश डाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि किस स्थल में कारखाने के लिए यानी कारखाने पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन है राखीगढ़ी, रोपड़, चनहुद्रो, धौलावीरा। इससे सही आंसर है चनहुद्रो। इसके बाद है हड़प्पा की बस्तियों में से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं। ये बनी होती हैं, मतलब ये मुहरें कौन चीज से बनी होती है। तो ऑप्शन है लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की और सेलखड़ी की। तो सेलखड़ी की बनी होती है। इसके बाद है कि किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है बनावली। इसके बाद है लोथल। तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, राखीगढ़ी। इसका जो है कालीबंगा जो है सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। मतलब कि हड़प्पा वासी जो थे वे लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे। तो इसके लिए ऑप्शन है गेहूं, चावल और गन्ना, यौ यानी जौ, मूंगफली एवं चावल, गेहूं, कपास एवं गन्ना।
गेहूं, जौ, तिल। तो हड़प्पा वासी जो थे ये लोग गेहूं, जौ और तिल का उत्पादन करते थे। इसके बाद क्वेश्चन है 10वां नंबर कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, मतलब किस आकार की होती थी। तो ऑप्शन देखोगे त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौकोर और मिनी से सभी, यानी ये तीनों प्रकार के आकार। तो जो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली मुहर थी वे आमतौर पर चौकोर थी। इसके बाद है धौलावीरा किस राज्य में है। तो ऑप्शन है हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में। तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में पाया जाता है, यानी कि गुजरात राज्य में है। इसके बाद क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं आता है, मतलब कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा जो वस्तु है वो नहीं आता है। तो सुनोगे साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो साहित्य, बाकी ये जो तीनों हैं ये पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, मतलब कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन है सुनोगे महान का टीला, जीवितों का टीला, मृतकों का टीला और इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। इसके बाद है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन है इसके लिए ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इनमें से कोई नहीं। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। इसके बाद है रखालदास बनर्जी, कौन, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो ऑप्शन है 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। 1922 तो 1922 में रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है हड़प्पा से, कालीबंगन से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से ही सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग का, मतलब किस युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, लौह युग, नवपाषाण युग और कांस्य युग। तो कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुआ। इसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। क्या चीज, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो ऑप्शन है लोथल, रंगपुर, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो, यानी कि मोहनजोदड़ो ये जो नगर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। इसके बाद है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। इसके लिए ऑप्शन है सोना का, चांदी का, तांबा का, लोहा का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन है कि कालीबंगन स्थित है, मतलब कालीबंगन अभी कहाँ है। तो है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। तो राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है ब्यास नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी
और इसके बाद रावी नदी। रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा जो है वो स्थित है। इसके बाद है लोथल स्थित है, मतलब कि लोथल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में। राजस्थान में। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? इसके लिए ऑप्शन है हड़प्पा से, रोपड़ से, मोहनजोदड़ो से और बनवाली से। तो बनवाली से। इसके बाद क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सा था, मतलब कैसा था? तो ऑप्शन है 2 स्तरीय, 1 स्तरीय, 3 स्तरीय और इनमें सभी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2 स्तरीय नगर था। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, यानी कब, यानी किस मैदान के किनारे? तो ऑप्शन सुनोगे गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में और महानदी के मैदान में। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का उदय यानी विकास सिंधु के मैदान में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है कि हड़प्पा की वस्तियों की खुदाई की, मतलब कि हड़प्पा की वस्तियों की खुदाई किसने की? तो ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिमर व्हीलर और चौथा ऑप्शन है कि ए और सी, यानी कि सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर। तो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है इसकी खुदाई सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर इन दोनों लोगों ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन कौन? मोहनजोदड़ो चनहोदरो, हड़प्पा लोथल, लोथल कालीबंगा और हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। इसके बाद क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री का एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब कहाँ से? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, सुदकोट्रा से और लास्ट ऑप्शन है धौलावीरा से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मतलब ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये किस भाषा के शब्द है? तो ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, फारसी, सिंधी। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। इसके बाद क्वेश्चन है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, यानी 1921 में? तो इसके लिए ऑप्शन है जगह का नाम मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा। तो हड़प्पा में सबसे पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन है कि हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो ऑप्शन है गणेश, विष्णु, वरुण, शिव। तो शिव जो थे वो प्रमुख देवता थे। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो क्रीट की सभ्यता की समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मानी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है बनवाली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा सही आंसर है, यानी कि हरियाणा में बनवाली राज्य स्थित है। इसके बाद है
कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? यानी कालीबंगन जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन है सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज नदी और घाघर नदी। तो घाघर नदी के किनारे कालीबंगन बसा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऐसी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है कनिंघम, क्लिट, डीसी सरकार और विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जो है इन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, मतलब हड़प्पा सभ्यता इस समय की प्रशासन कैसा था? तो राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और नगर पालिका जैसा। तो नगर पालिका जैसे हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन है रोपड़, कालीबंगन, बनवाली और लोथल। तो लोथल से गोदीवारा मिला है सिंधु सभ्यता में। इसके बाद है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? नहीं, जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है सतलज नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है, मतलब हुई थी? तो ऑप्शन है दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में और मध्य भारत में। तो पश्चिमोत्तर में। इसके बाद है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है ब्यास नदी, रावी नदी, सिंध नदी और भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, मतलब क्या चीज का? तो ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका था। इसका ऑप्शन सुनोगे लोहा, तांबा, सिलखड़ी, इनमें सभी। तो सिंधु सभ्यता में मोहर जो है सिलखड़ी का बनता था। इसके बाद इसी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं।